पास कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हमने बनाना है, फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल हम बनाएंगे। तो हमने देखा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन गए थे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमने देखा कि एग्रीगेट्स को क्या बोला था, प्रोटोबायोन्ट्स बोला था। प्रोटोबायोन्ट्स हमारे ऐसे थे एग्रीगेट जिनके पास डिवीजन की एबिलिटी नहीं थी, ठीक है। तो प्रोटोबायोन्ट्स में कुछ म्यूटेशन हुई, कुछ अडेप्टेशन हुई, कुछ नेचुरल सिलेक्शन हुई और इन्होंने क्या बना दिया, फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल। और ये जो फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल था इसमें नेक्ड डीएनए था, ठीक है। द डीएनए वाज नॉट कवर्ड बाय एनी मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद ये जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल थे, यहां से हमारे पास आया कीमो हेट्रोट्रॉफ। देखो कीमो हेट्रोट्रॉफ का क्या मतलब, जो कि बाहर से अपना खाना यूज करते हैं, ठीक है, केमिकली खाना यूज करते हैं, जैसे कि सल्फर यूजिंग बैक्टीरिया जो हमारे पास होते हैं। फिर उसके बाद जैसे जैसे कीमो हेट्रोट्रॉफ सर्वाइव करते गए, उनको देखने को मिला कि हमारे तो एनवायरनमेंट में सोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ म्यूटेशंस आएंगी, वो अपने खाने लेने के लिए, सरवाइव करने के लिए कुछ वेरिएशंस लेकर आएगा, ठीक है। तो ये जो फिर कीमो हेट्रोट्रॉफ था उसने डेवलप की पोरफायरिन रिंग। पोरफायरिन रिंग क्यों डेवलप की, क्योंकि जो हमारे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जो कि खुद खाना बनाते हैं, वो क्यों खाना बना सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, अगर आप उसका स्ट्रक्चर देखो, उसके अंदर प्रेजेंट होती है पोरफायरिन रिंग। तो पोरफायरिन रिंग उसने इसीलिए बनाई ताकि वो क्या बना सके, क्लोरोफिल। और अगर किसी प्लांट के पास हम ऑटोट्रॉफ्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनके पास क्लोरोप्लास्ट, वो अपनी चीजें खुद से बना पाते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा कीमो हेट्रोट्रॉफ था वो किस में चेंज हो गया, वो कीमो ऑटोट्रॉफ में चेंज हो गया। फिर ये जो कीमो ऑटोट्रॉफ है, अब ये केमिकल्स को यूज कर रहा था, अब ये चेंज हुआ फोटो ऑटोट्रॉफ में। फिर फोटो ऑटोट्रॉफ लाइट की प्रेजेंस में खाना बनाने लग गया, और पहले था ये एनऑक्सीजेनिक, मतलब ऑक्सीजन को यूज नहीं कर रहा था, ठीक है। फिर उसने म्यूटेशन की और हमारे पास बना ऑक्सीजन वाला फोटो ऑटोट्रॉफ। फिर इसमें म्यूटेशन हुई, सिम्बायोसिस हुई और हमारे पास बना हमारा पहला यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो सिंपली अगर हम सभी चीजों को समराइज करें, पहले हमने ओपरिन और हाल्डेन की थ्योरी से शुरुआत की। हमने देखा ओपरिन और हाल्डेन की थ्योरी को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट था केमिकल एवोल्यूशन, दूसरा पार्ट था बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। केमिकल एवोल्यूशन में हमने देखा कि कैसे पुराने टाइम पे जो बेसिक हमारी स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं बॉडी की, न्यूक्लिक एसिड्स, पिरिमिडिन्स, प्यूरिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी कैसे बनी। ये सारी पहले एटम्स बने, एटम से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, फिर हमारे पास ये सारी चीजें आई। फिर बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में हमने क्या पढ़ा कि यही सारी चीजों ने क्या बनाया, एक एग्रीगेट बना लिया। कहाँ पे बनाया, ओशन में बनाया। हमारी लाइफ कहाँ से शुरू हुई, ओशन से शुरू हुई, पानी से हमारी एग्जिस्टेंस शुरू हुई। तो पानी में हमारे एग्रीगेट्स को हमने क्या नाम दिया, प्रोटोबायोन्ट्स। लेकिन प्रोटोबायोन्ट्स के पास तो लिविंग सेल की कोई भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं थी। लिविंग सेल तो डिवाइड भी करता है, रेप्लिकेट भी करता है, खाना भी खाता है, सब कुछ करता है, राइट, ऑर्गेनेलिस भी है उसमें। तो फिर प्रोटोबायोट ने म्यूटेशन की, अडेप्टेशन लेकर आया अपने अंदर, और इससे क्या बना, फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल। फिर हमारा बना फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल से कीमो हेट्रोट्रॉफ। तो पहला प्रोकैरियोटिक सेल हमारा क्या था, कीमो हेट्रोट्रॉफ्स हमारे सबसे पहले जो बैक्टीरिया थे सबसे पहले बने थे। फिर कीमो ने क्या किया, अपने अंदर पोरफायरिन रिंग लेकर आया। वो इंडिपेंडेंट होना चाहता था क्योंकि आज के दौर में कौन चलता है, जो इंडिपेंडेंट होता है। ओके, तो अब हमारे पास क्या बन चुके हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के बन चुके हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हमने क्या किया, हमने एक सब्जी बनाई, ठीक है। सब्जी में हमने रॉ मटेरियल्स डाले, अब उसको हमने अच्छे से घुमाना है, प्लेटर तक हमने उसको लेकर जाना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बने, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अब हमारे पास बन चुके हैं। अब हमने बोला कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ पे बने थे, आपके ओशन में बने थे। ये सारे यहाँ पे एग्रीगेट्स बन गए। इन एग्रीगेट्स को हमने क्या बोला, प्रोटोबायोन्ट्स। लेकिन प्रोटोबायोन्ट्स के पास तो डिवीजन की एबिलिटी नहीं थी। अगर हमें एक यूकैरियोटिक सेल चाहिए, उस सेल के पास क्या होती है, डिवीजन की एबिलिटी भी होती है, रेप्लिकेशन की भी प्रॉपर्टी होती है। लेकिन प्रोटोबायोट्स के पास तो रेप्लिकेशन की एबिलिटी नहीं है। तो इसमें कुछ म्यूटेशन हुई,
इसमें कुछ अडेप्टेशंस आए, नेचुरल सिलेक्शन, वेरिएशंस आई और इसने हमारा बना दिया पहला हीरो, दैट इज फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल। तो पहले जो हमारा फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल था उसके पास नेक्ड डीएनए था, पहली प्रॉपर्टी, मतलब किसी भी मेम्ब्रेन से वो सराउंडेड नहीं था। दूसरा, दे वर द कीमो हेट्रोट्रॉफ्स। सो स्टार्टिंग में जो हमारा पहला प्रोकैरियोटिक सेल था उससे हमारे पास बना था कीमो हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ तो दूसरी जगह से न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल में आप सल्फर बैक्टीरिया भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर कीमो हेट्रोट्रॉफ चलो पहले आ गया, उसने आसपास देखा कि केमिकल्स ही केमिकल्स हैं, इसलिए उसको कीमो केमिकल से प्यार हो गया और वो केमिकल्स को यूज करके अपना खाना वगैरह सरवाइव करने के लिए रहने लग गया। फिर जैसे जैसे डिप्लीशन हुई सोर्सेज की, उसको पता लगा कि आसपास तो केमिकल्स खत्म हो रहे हैं, रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, तो उसने मारी पलटी। अब वो बन गया इंडिपेंडेंट, क्योंकि आज के टाइम पे कौन चलता है, जो कि हमारा इंडिपेंडेंट होता है, जिसके पास टैलेंट होता है। तो वैसे ही इसने क्या किया, इसने अपने अंदर डेवलप किया टैलेंट, किसका, पोरफायरिन रिंग का। पोरफायरिन रिंग हमारे पास क्या है, हमें पता है कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। क्यों अपना खाना खुद बना सकते हैं, उनके पास होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी उसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल की पिगमेंट। और ये जो क्लोरोफिल की पिगमेंट है वो किससे बनी होती है, पोरफायरिन रिंग से बनी होती है। तो अगर उसको पोरफायरिन रिंग मिल गई, उसको क्या मिल गया, अब किताब मिल गई कि इससे मैं क्या बना सकता हूँ, क्लोरोफिल, जिससे मैं हो सकता हूँ आत्मनिर्भर, दैट इज इंडिपेंडेंट। तो अब हमारा कीमो ऑटोट्रॉफ कन्वर्ट हो गया, हेट्रोट्रॉफ कन्वर्ट हो गया फोटो ऑटोट्रॉफ में या फिर कीमो ऑटोट्रॉफ में, ठीक है। अब ये जो कीमो ऑटोट्रॉफ था, इसको रियलाइज हुआ कि केमिकल्स तो सेहत के लिए अच्छे ही नहीं है, मैं तो केमिकल्स को यूज करके खाना बना रहा था। तो अब इसने स्विच किया लाइट की तरफ, फोटो ऑटोट्रॉफ में बना, ठीक है। तो फोटो ऑटोट्रॉफ भी पहले क्या था, एन ऑक्सीजेनिक था, फिर ये कन्वर्ट हुआ ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉफ में, जैसे कि हमारा साइनोबैक्टीरिया। फिर इस ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉफ ने सिम्बायोसिस वगैरह की दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ और ये हमारा बना फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल। अब कंफ्यूजन की चीज है कि ये क्या है, सिम्बायोसिस वगैरह चीज है ना। तो क्या होता है, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी एक हमारे पास आई। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या बोलती है, अगर आप सेल्स में ऑर्गेनेलिस की बात करो, माइटोकॉन्ड्रिया देख लो, क्लोरोप्लास्ट देख लो, कहते पहले ये सारी चीजें एक ऑर्गेनिजम्स हुआ करती थी। सेल ने इन सारी चीजों को इनगल्फ किया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिए, और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आज हमारी इवॉल्व हो के क्या बन चुकी हैं, ऑर्गेनेलिस बन चुकी हैं। ये तो बात हमें हजम ही नहीं हुई, तो इसके लिए उन्होंने बोला हमारे पास है प्रूफ। अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया देखो और क्लोरोप्लास्ट देखो, ये दोनों ऐसी ऑर्गेनेली हैं जो कि खुद रेप्लिकेट कर सकती हैं, खुद सरवाइव कर सकती हैं, अपने डीएनए को रेप्लिकेट कर पाती हैं। तो मतलब पहले ये क्या होती थी, माइक्रोब्स जो कि खुद सरवाइव कर रहे थे, लेकिन सेल ने इनको किया इनगल्फ, सिम्बायोसिस हुई और आज ये हमारे सेल के अंदर कैद है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट बनके। वैसे ही हमारे पास और एग्जांपल्स भी आ जाती हैं, ठीक है, जो कि हमारी एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी को एक्सप्लेन करती हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा क्लोरोप्लास्ट हो गया, हमारी ऑर्गेनेलिस होगी कि ये सारी प्रोकैरियोटिक माइक्रोब से आई हुई हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ओपरिन एंड हाल्डेन थ्योरी। समराइज करते हैं, पहले हमने देखा ओपरिन एंड हाल्डेन की थ्योरी को हम दो पार्ट्स में पढ़ते हैं, केमिकल एवोल्यूशन और बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। केमिकल एवोल्यूशन में हमने क्या किया, बेसिक चीजें, रॉ मटेरियल, सारी सब्जी वगैरह बनाई जिसमें हमने रॉ मटेरियल्स इकट्ठे किए, सब्जी को काटा, हमारे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाए। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में आपने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ये सारी चीजें आपने बेसिक जो भी गैसियस मॉलिक्यूल्स थे उन सभी चीजों को अर्थ के रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट में बनाया। फिर यही सारी चीजों ने कंबाइन होके क्या बनाया, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, और फिर हमारी शुरू हुई बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। तो ये जो बोर्ड पे सारी है, इट इज बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। इससे पहले जो मिलर एंड उरे की एक्सपेरिमेंट थी वो थी हमारी केमिकल एवोल्यूशन। So at the end we have a good result, that is eukaryotic cell. So this was the theory of Oparin and Haldane. Thank you very much.